हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ फैसिलिटेटर संदीप और स्वागत है आपका गेट रिजल्ट एकेडमी में। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 10th की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की करेंगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं ये क्या होता है। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसको नाम दे दिया ए, बी और ये सी, और इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे कि इसकी साइन की बात, तो साइन ए के परपेक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन ए कितना होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉस ए कितना होगा, फिर टैन ए, आगे कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ठीक है, तो साइन हमारा होता है कितना, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है तो यहाँ पे देखेंगे पी अपान में हाइपोटेनस। उसके बाद जो है कि कॉस हमारा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस अपान में हाइपोटेनस। टैन हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। अब टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कितना, बेस अपान में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान में बेस, और ये हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं किसको, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे। ये है हमारे पास एक ट्रायंगल जिसको हमने नाम दिया ए, बी और ये सी। ये है साइड हमारी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये है ये है बेस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ इसकी बात हो रही है एंगल ए से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्या कि हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा रूट का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर हम लोगों को बेस का निकालना होगा तो बेस के स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर, और ये आ जाता है इस साइड, और ये हो जाता है कितना, माइनस का पी स्क्वायर अर्थात माइनस का परपेंडिकुलर। फिर बेस हमारा कितना होगा, तो रूट का हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है रूट में एच का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास, ये दूसरा है, और ये है हमारा तीसरा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो है कि यदि tan a बराबर है 4/3 है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये है पॉइंट ए, बी, सी। तो tan a का मान अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है कितना, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 और ये बेस हो गया हमारा 3। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस का हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल हो गया कितने, तो यहाँ पे रूट के बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है,
तो हाइपोटेनस बराबर कितना यहाँ पे देखेंगे, बेस हमारा कितना है तो यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर कितना है तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया ठीक। और ये रूट में हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और प्लस का 16, और अर्थात जिसको हम लोग √25 बोलेंगे या फिर इसको हम लोग 5 बोलेंगे। तो हाइपोटेनस अब हमारा निकल के आ गया है 5। अब हमको और निकालना है किसका, अन्य सभी का। tan का तो दे ही रखा है, बाकी साइन कॉस कॉट सेक कोसेक का निकालना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। तो यहाँ साइन की वैल्यू जब हम लोग देखें, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब देखे थे तो वो हम लोगों का हो रहा था कितना, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है तो परपेंडिकुलर है हमारा 4 अपान में 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसको, कॉस को। तो कॉस का होता है कितना 3 अपान में 5, अर्थात जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेस अपान में हाइपोटेनस। कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा 3 अपान में 4। सेक क्या होता है तो कॉस का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 5 अपान में 3। और यहाँ कोसेक ए कितना होगा तो हमारा हो जाएगा कितना 5 अपान में 4, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि 15 कॉट ए इक्वल है 8 के, तब साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये है ए बी सी। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कितना 15 कॉट ए इक्वल है 8 के, तो कॉट ए इक्वल कितना होगा तो ये हो जाता है 8 अपान में 15। अब कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं तो कॉट हमारा हो जाता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है तो बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। फिर इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस दे नहीं रखा है तो हाइपोटेनस बराबर हो जाता है किसके, तो यहाँ पे दे रखते हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर। यहाँ पी की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में होगा हाइपोटेनस के। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा तो यहाँ आ जाता है 225 और ये हो जाएगा कितना 64, अर्थात ये h बराबर हो जाता है कितना रूट का 289, जिसको हम लोग 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17। ठीक, अब हम लोगों से जिसका जिसका मान पूछ रखा है उसका उसका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दे रखा है क्या साइन ए और दूसरा जो है वो है सेक ए। तो साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे और सेक ए को क्या लिखेंगे। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 है और हाइपोटेनस 17। अब यहीं पे सेक की बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस अपान में बेस होता है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है तो 17 है और बेस हमारा कितना है 8 है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू। दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो समकोण है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। यदि tan ए इक्वल है 1 के, तब दिखाइए कि 2 sin ए और cos ए इक्वल होता है 1 के। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे एक बात बताइए, हम लोग tan की प्रॉपर्टी में क्या समझते हैं। पहले यहाँ दे रखा है tan ए बराबर है 1 के। tan को हम लोग क्या लिखते हैं, tan ए की रेशियो क्या होती है तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो 1 कब आएगा तो 1 अपान में 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। तो यहाँ tan ए की बात हो रही है तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस।
अर्थात ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, और हाइपोटेनस जो होता है वो रूट का होता है कितना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हमारा 1 कितना है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही है, और ये रूट के अंदर है, और ये बराबर है किसके, हाइपोटेनस हमारा कितना आएगा, तो यहाँ आ जाता है √2। तो ये हो गया हमारा √2। अब हम लोगों को जो दे रखा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्या कि 2 sin A cos A बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे 2 sin A की वैल्यू कितनी है, तो sin का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 अपान में √2, और यहाँ पे अगला दे रखा है क्या, इंटू cos A हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा बेस अपान में हाइपोटेनस। तो ये भी हो गया हमारा, बेस हमारा 1 है और हाइपोटेनस हमारा 2 है, और ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये ऊपर वाले का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसके साथ और इसके साथ होगा, और इसका आपस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपान में हो जाएगा कितना, √2 × √2। अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये रहेगा 2 ही, उसके बाद √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट होता है तो 1, अर्थात ये भी 1। यहाँ 1 तो हम लोगों को प्रूव ही करना था, ये भी 1, तो यहाँ पे देखेंगे LHS इक्वल हो जाता है किसके, RHS के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दे रखा है यदि 3 cot A इक्वल है 4 के, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान में 1 + tan स्क्वायर A इक्वल होता है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के। ऐसा है भी या नहीं, इसी को प्रूव करना है और देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पे एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। ये हो गया, सॉरी ये तो स्क्वायर बन गया। ये है हमारे पास एक ट्रायंगल जिसको हमने नाम दे दिया है ABC, और cot A कितना होता है, तो cot A होता है हमारा बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा कितना है, पहले तो हम लोग इस cot को ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ दे रखा है कितना, 3 cot A इक्वल है 4 के, तो cot A इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 4 अपान में 3 को। अब बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 4 है तो 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे कॉट हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा होता है 3, तो ये हो गया 3। अब हम लोग जानते हैं कि ये एक बन जाता है क्या, ट्रिपलेट। ये 3 है 4 है, तो ये वाली साइड जो है हमारी 5 बन के निकलती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं इसका एक ट्रिपलेट वाली वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, या फिर आप लोग ये ऐसे ही हाइपोटेनस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के बराबर देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हमारा हो गया है इतना, तो tan कितना होता है, तो अगर हम लोग बात करें कि 1 - tan स्क्वायर, तो 1 माइनस होता है tan स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 अपान में 4 है, तो ये हो गया 3 अपान में 4 अपान में हो जाएगा कितना, 1 - 3 अपान में 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर उसको साइन cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A को भी देख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 - 9 अपान में 16 हो गया, और दूसरा जो है 1, ये प्लस का है, 1 + 9 अपान में 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं इसके नीचे। अब ये हो गया कितना, तो 1 और 16 दोनों का, यहाँ पे देखिए 1 और 16 दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अपान में हो जाएगा कितना, ये भी 16 ये 16 प्लस में 9 हो गया, अपान में 16 हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला कितना हो जाता है, तो ऊपर वाला हो जाता है 7 अपान में हमारा 16, और बटे में हो जाता है कितना, 25 अपान में 16। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाता है कितना, 7 अपान में 25। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये भी उतना होता है अभी नहीं होता है। तो ये दे रखा है कितना, cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A
तो कॉस हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा कितना है, तो 4 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, इधर भी कितना है हमारा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो ये है 3/5 और इसका स्क्वायर दे रखा। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग आगे, और ये हो जाता है कितना, 16 हो गया 25, और माइनस का हो गया कितना, तो 9/25। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग जानते हैं वो लाइक टर्म अनलाइक टर्म आपने खूब पढ़ा होगा फ्रैक्शन वाले में। तो यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाती है। उसके बाद ये हो जाता है 16 माइनस का 7, और ये 7 इन 9, और ये हो जाएगा कितना, 7/25। अब ये सेम ऊपर वाला हमारा था कितना, 7/25, और ये बराबर हो गया किसके, 7/25 के। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर ही। ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि चित्र की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमको एक फिगर दे रखा है, कैसे, ठीक है, और ये जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक, ये है हमारा ए बी, और ये है पॉइंट सी। अब यहाँ पे दे रखा है, सॉरी, इसको हम लोग बी मानते हैं और इसको मान लेते हैं सी। ये है हमारा 5 और ये है हमारा 13। अब इसको निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे अब हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अब हम देखेंगे तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा 13 है। तो यहाँ पे देखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस के 5 के स्क्वायर के बराबर होता है किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वो हो जाएगा 169 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब ये रूट का आ जाएगा कितना, 144, और ये बराबर होगा पी के, अर्थात ये 12 हो जाता है पी के। बात इतनी समझ में आई। तो ये वाली साइड जो है हमारी 12 हो गई, ठीक है। अब हमसे मान पूछ रखा है किसका, साइन ए कॉस सी और tan ए कोसेक सी का। तो चलिए अब हम लोग इसको लिख ही लेते हैं कि किसका किसका पूछ रखा है। साइन ए कॉस सी, tan ए कोसेक सी का मान पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारा 12, तो ये हो जाएगा कितना, 12/15 13, सॉरी 15 ही है, 13 है, 13, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके हिसाब से तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अब ये अगर हमारा है तो ये जो परपेंडिकुलर था अब वो हमारा ये जो साइड है ये बेस बन जाएगी और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। मेरी बात ठीक है। तो यहाँ पे कॉस सी की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये होता है बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस अब हमारा कितना है, तो ये हो जाएगा कितना, 12/13 ही हो जाएगा, ठीक है, 12/13 ही होगा। अब उसके बाद बात आती है किसकी, tan ए की। तो tan ए अब हमारा कहाँ पे है, तो tan ए अब हम लोग इसको देखेंगे तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर है और इधर वाला बेस है हमारा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैसे बनाते हैं, tan ए की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, तो 12/5 होगी। और यहाँ पे cosec c का मान जो होगा वो कितना होता है, तो cosec c अगर हम लोग इस वाले के हिसाब से बात करेंगे तो अब ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है कितना, 13/5,
क्योंकि ये होता है क्या, हाइपोटेनस अपान में होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ। यहाँ दे रखा है चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान हमको फाइंड करना है कि ये कितना होता है। तो अगर हम लोग tan p की बात करेंगे तो ये अब हमारा tan p से बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। लेकिन वहीं जब बात r से होगी तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, इतनी सी बात। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे रखा है क्या कि ये जो हमारा है हाइपोटेनस वो कितना है, 13 है, और ये जो है हमारा कितना है, 12 है। इसको हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते ही हैं सबसे पहले क्या कि यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस बराबर कितना होता है, हाइपोटेनस हमको नहीं निकालना है, निकालना हमको बेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हाइपोटेनस रूट में हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के। ठीक है तो ये अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो हाइपोटेनस कितना है, तो ये है हमारा 13। तो 13 का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। अब ये बराबर होगा किसके, बेस के, और ये रूट में है वैल्यू। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है कितना, रूट में 169 और माइनस का होता है 144 और ये बराबर होता है b के। तो ये रूट का निकल के आता है कितना, 25 और ये बराबर होता है b के, अर्थात 5 बराबर होता है b के। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है हमारी 5 निकल के आ गई है। अब जिसका जिसका मान पूछ रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्या, tan p। तो tan p की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम लोग p के परपेक्ष में बात करेंगे तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो ये है अभी 12/5 है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है हमारे पास कॉट r की। अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉट r के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा, अब जो हमारा बेस था वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर था वो हमारा बेस बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं तो ये कॉट का मान क्या होता है, तो tan का अपोजिट होता है। लेकिन जब बात पलट गई है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 12/5 ही रह जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये कितना हो गया, ये इतनी सी बात हो गई है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12/5 माइनस के 12/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 5 का ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ सेम वैल्यू आएगी और ये हो जाएगा 12 माइनस 12। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0/5 और 0/5 कितना होता है, तो 0 ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कॉट थीटा इक्वल है 7/8 हो तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए 90 डिग्री है और कॉट थीटा बराबर होता है कितना, तो ये होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा मान लीजिए कि ये है a, ये है b और ये है c और ये जो है हमारा थीटा है। तो थीटा की बात हो रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा है 7, ये हो गया 8। तो हाइपोटेनस हमारा कितना होगा, तो हाइपोटेनस बराबर होता है रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस हमारा कितना होगा, तो रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में है 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 जा होता है 64 और 7 7 जा होता है कितना, 49। अब अगला चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 9 13 और
ये 10 और 1 11 रूट का निकल के आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट का 113 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों से जिसका जिसका मान पूछ रखा है उसका ध्यान देंगे। तो चलिए, क्या अब हम लोग इसको पहले अब समझते हैं कि इसकी बात क्या हो रही है। तो अगर हमको दे रखा है, क्या यहाँ देखेंगे तो क्या एक ब्रैकेट में एक बार 1 माइनस साइन दे रखा है, एक बार 1 प्लस साइन दे रखा है। तो क्या आप लोगों को कुछ याद आया? जैसे कि आप लोग समझते थे क्या, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना, साइन के स्क्वायर थीटा के, और बटे में कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना, कास स्क्वायर थीटा के। 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8, और हाइपोटेनस कितना है, तो ये 113 है। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर दे रखा है, बटे में यहाँ पे करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, तो 7 अपान में रूट में 113 है, और ये स्क्वायर दे रखा है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, और यहाँ हो जाएगा, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर दे रखी है और इसका स्क्वायर है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ए से हम लोग रूट हटाते हैं तो ये बन जाता है इसका पावर 1 अपान में 2 और इसका पावर 2। अब इन दोनों का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाता है कितना, ए के पावर 2 अपान में 2, और ये कट के एक आ जाता है, तो ये हो जाता है कितना, ए के पावर 1 अर्थात ए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 113 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा, तो 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 113। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 113 में से माइनस होगा 64 अपान में हो जाएगा 113, और बटे में कितना होगा, यहाँ पे 113 में से माइनस होगा कितना, 49, और यहाँ आ जाएगा कितना, 113। ठीक है, फिर 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 113 में से 64, अब यहाँ पे 113 में से 49 को माइनस, तो 113 में से तो अगर 64 को माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 49 आएगा, और इसमें से आप अगर माइनस करेंगे किसको, 49 को, तो इसमें से कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया। ठीक, अब हम लोग एक और अगला पॉइंट समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है 1 अपान में कोसेक थीटा। ठीक है, और यहीं पे अगली आइडेंटिटी होती है क्या, कोसेक थीटा बराबर होता है कितना, तो 1 अपान में साइन थीटा हो जाता है। फिर अब हम लोग समझते हैं किसको, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, तो 1 अपान में हो जाता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान में कॉस थीटा। ठीक है, अर्थात इसका अपोजिट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, तो 1 अपान में हो जाता है कॉट थीटा। वहीं अब हम लोग कॉट थीटा को अगर देखें तो ये हो जाता है कितना, 1 अपान में टेन थीटा। यही एक छोटी सी बात थी, बस बात ख़त्म है और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे।
यहाँ पे दे रखा है व्यंजक सेक ए और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/में कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 1/में कॉस थीटा और इंटू का है हमारा क्या इसके साथ साइन थीटा, ए 1/में कॉस ए इंटू में हो रहा है कितना साइन ए। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले के साथ होगा, तो ये हो जाता है कितना साइन ए/में कॉस ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या tan ए। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये tan ए बराबर कितना होता है, तो ये होता है साइन ए/में कॉस ए, और कॉट ए बराबर कितना होता है, तो ये होता है कॉस ए/में साइन ए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यही। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, कॉस ए tan ए कोसेक ए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कॉट ए साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे हम लोग सभी को क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉस को काश ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए। tan को हम लोग क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाता है कितना साइन ए/में कॉस ए, और यहाँ कोसेक को क्या लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है कितना हमारा 1/में साइन ए। ठीक है, अब अगले वाले में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, तो यहाँ अगर हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले का ऊपर एक साथ गुना होता है और नीचे वाले का एक साथ होता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो जाएगा कितना कॉस ए इंटू में साइन ए, और इंटू में 1/में हो जाएगा कितना कॉस ए इंटू में साइन ए। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कॉट ए है तो इसको कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये हो जाता है कितना कॉस ए/में साइन ए, और इंटू में हमको दे ही रखा है क्या साइन ए, और यहाँ से को क्या लिखते हैं, तो 1/में कॉस ए लिखते हैं। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और इसका भी जो रिजल्ट होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कॉट को हम लोग क्या करेंगे, tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए पहले, यहाँ पे दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए/में काट स्क्वायर a-1 इक्वल टू होता है कितना tan स्क्वायर ए के। तो चलिए देखते हैं इसी को। ये हो जाता है कितना 1 - का tan स्क्वायर a/में, ये हो जाएगा कितना 1/में कॉट हमारा बदल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो बदल के हो जाता है कितना 1/में tan स्क्वायर ए के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर ए, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 - का tan स्क्वायर ए/में हो जाएगा कितना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस हो जाएगा उसके साथ, तो ये 1 - का हो जाएगा कितना tan स्क्वायर ए/में tan स्क्वायर ए। ये इसके साथ आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 - tan स्क्वायर ए/में हो जाएगा कितना 1 - का tan स्क्वायर ए, और इंटू होगा किसके साथ में tan स्क्वायर ए के साथ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिर बचेगा कितना tan स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है
तथा 3 sin थीटा बराबर है किसके, 4 cos थीटा के। तब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान। यहाँ पे हमको दे रखा है कितना, 3 sin थीटा बराबर है 4 cos थीटा के। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग देने पर ये हो जाएगा कितना, 3 sin थीटा अपान में हो जाएगा कितना, cos थीटा, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 4 cos थीटा अपान में cos थीटा। cos से cos कैंसिल आउट हो गया और ये 3 sin थीटा जो होता है ये बन जाता है कितना, 3 tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 के। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपान में बेस के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल और ये परपेंडिकुलर कितना है, तो मान लीजिए ये है परपेंडिकुलर हमारा 4 और ये है 3, तो इसको निकालेंगे तो ये निकल के आ जाता है 5। अब हमसे जो जो मान पूछ रखा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा वैल्यू की पुटिंग करते हैं। तो ये है हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 दे रखा है। तो 4 और साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना होता है, तो साइन का मान होता है कितना, तो 4/5 परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस होता है किसके साथ, 3 ब्रैकेट में ये होता है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर और प्लस का 2 दे रखा। तो ये 4 का 4 ही है और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 16/25। अगला जो है ये माइनस हो रहा है कितना, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 25 ये हो गया और ये हो जाता है प्लस का 2। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 4 का मल्टीप्लाई 16 के साथ होगा तो ये हो जाता है कितना, 64/25 और माइनस होगा किसके साथ में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है कितना, 27/25 और प्लस का 2 दे रखा है तो नहीं है कुछ, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं एलसीएम, तो ये निकल के आएगा कितना, 25। अब जो 64 है 64 ही रहेगा, माइनस का 27 और यहाँ पे 1 है तो ये किससे, 1 से 25 जो है 25 टाइप में कटता है तो ये हो जाता है कितना, प्लस का 15। अब क्या होगा, अगर आप इसमें से 27 को माइनस कर देंगे, ये इनको दोनों को पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 64 प्लस में 15 और ये हो जाएगा माइनस का 27 अपान में हो जाएगा 25। इसका जो रिजल्ट आना है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है कितना, 114 और माइनस का 27 अपान में हो जाएगा 25। ये 114 में से माइनस करेंगे 27 तो ये आता है कितना, 87/25। अब 25 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 87 में, तो ये हो जाएगा कितना, एक टाइम जाएगा तो ये जाएगा 3 टाइम और ये हो जाता है कितना, 75। यहाँ बचेगा कितना, 2, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा कितना, 12/25। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, ये 3 सही, 12/25।
25। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक नए और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चलिए, यहाँ पे दे रखा है tan a इक्वल है कितना 12/13। तो यहाँ व्यंजक इतना 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 का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये है हमारे पास ट्रायंगल, और यहाँ पे ये जो है हमारा एंगल ए है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे tan ए बराबर कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 और बेस हो गया हमारा 13। और इसको जब निकालेंगे तो ये कितना होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस बराबर होता है रूट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाता है कितना 144, और प्लस में यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। और दोनों को जोड़ेंगे तो ये h का स्क्वायर बराबर हो जाता है कितना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है 2 sin a। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है कितना 12/√313। ठीक है, इंटू हो रहा है किसके साथ में, cos a के साथ। तो cos a की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा √313। अब बटे में हो जाएगा कितना, cos की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे 13 बटे में रूट में दे रखा है कितना 313 का स्क्वायर, और इंटू हो रहा है किसके साथ, इंटू नहीं माइनस हो रहा है किसके साथ में, साइन का कितना है 12 बटे में रूट का दे रखा है कितना 313 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है कितना 313, और ऊपर वाला कितना हो जाता है, तो ये 12 गुना के 24 हो जाएगा। 24 दहा पे 240 और 24 3 को 72। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 312। तो ये हो जाएगा कितना 312 बटे में 313। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 अपान में 313, और माइनस का 144 बटे में कितना होगा, तो 144 बटे में होता है 313। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 312 बटे में 313, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 बटे में आ जाता है कितना 313। 313 से 313 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आ जाता है कितना 312 बटे में 25। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसको सभी साइन और कास के टर्म में ही चेंज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमको दे रखा है कितना सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 1 अपान में कास स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो जाता है कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात। और बटे में tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे साइन कास स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1, और माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ये हो गया माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये कास स्क्वायर जाके उसमें गुना करेगा तो ये हो जाता है कितना कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में कितना आएगा, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपान में कितना हो गया, तो कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा कितना 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में ही ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो गया कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाता है कितना साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, और 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूव करना था, जो कि हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, और धन्यवाद आप लोगों का। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।